हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले कॉइन मार्केट कैप की, और उसके अंदर एक नया फीचर आया है, प्रूफ ऑफ रिजर्व। जो अभी FTX का हाल हुआ, FTX के पास कोई प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले जो पहल करी बाइनांस ने, उसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व फंड सबको शो किया कि हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी आई तो हमारे पास इतना फंड पड़ा हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे सब एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शो किया, और जिसने शो किया उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे बाइनांस ने शो किया, कुकॉइन ने शो किया, तो कॉइन मार्केट कैप ने उसका लिस्ट पूरा बना के यहाँ पे अपलोड किया है। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम कौन से एक्सचेंज पे अब ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि उसमें कितना रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर कुछ इमरजेंसी आई तो वो एक्सचेंज वाले हमको कैसे बचा पाएंगे और हमारे फंड को कैसे बचा पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्केट का हालचाल देख सकते हैं। या मार्केट का हालचाल में अगर थोड़ा बहुत ग्रीनरी देखने को अभी मिल रही है। 16,000 पे आ चुका है, अभी 15,000 के बिलो चला गया था बिटकॉइन, और इथर भी 1,000 के नीचे आ चुका था, अभी $1163 है, ठीक है। BNB अच्छा खासा पंप हुआ है, और उसके साथ LTC लाइट कॉइन एक अच्छा खासा पंप होने को हमको देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट की बात करूँ 30 डेज में, लास्ट 7 डेज के अंदर 60 to 70% बढ़ा है, और लास्ट 15 डेज के अंदर ऑलमोस्ट 100% LTC बढ़ा है। पता नहीं कौन सी न्यूज़ है। 40 के आजू बाजू डॉलर था, अभी $80 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। और सोलाना भी हमारा अभी 11% बढ़ा हुआ है, $10 के आजू बाजू चला गया था, 10.90 के आजू बाजू, ठीक है। तो ये सोलाना आ चुका है। अब जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसकी मैं बात करूं कि जो हमारा CMC है, कॉइन मार्केट कैप, मैं आपको दिखा दूं कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। हमारा कॉइन मार्केट कैप है, और कॉइन मार्केट कैप के अंदर आपको कहाँ जाना है, होडल ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे जाना है। और न्यूज़ नोटिफिकेशन है, न्यूज़ के अंदर एक आया था, एक्सचेंज रिजर्व डेटा अवेलेबल नाउ, पीपल हैव स्पोकन वी हैव, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नोटिफिकेशन में आप जाके चेक करोगे, CMC न्यूज़ करके उसका खुद का है, कॉइन मार्केट कैप। CMC प्रूफ ऑफ रिजर्व इंक्लूड्स द टोटल एसेट, पब्लिक वॉलेट एड्रेस, ओनरशिप, बैलेंस, प्राइस, वैल्यू, पब्लिक वॉलेट्स, अपडेट एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट में अपडेट होगा। और हम कहाँ जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने एक लिंक दिया है, तो हम वेब लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो जो आपको नीचे कॉइन के नीचे जो वैल्यू देखने को मिलेगी टिक करा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, कॉइन के नीचे यहाँ पे बाइनांस के नीचे जो 2-3 कॉइन है, उसका जो लोगो है, लोगो के नीचे 2-3 कॉइन है, मतलब उसने प्रूफ ऑफ रिजर्व अपना शो किया है। तो अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि बाइनांस के पास अभी वॉल्यूम इतना है और टोटल एसेट इतना बचा हुआ है। तो अब टोटल एसेट की बात करें प्रूफ ऑफ रिजर्व की, $67 अरब बाइनांस के पास पड़े हुए हैं। और अगर उसके रिजर्व की बात करें कितना पड़ा हुआ है, BUSD 32% पड़ा हुआ है, USDT 23%, बिटकॉइन अभी 13.33%, BNB 8.64%, और ईथर पड़ा हुआ है। और अगर पूरा देखना चाहो तो कितना बैलेंस है USDT में, आप पूरा प्राइस है उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप शो देख सकते हो। BNB कितना पड़ा हुआ है, बिटकॉइन कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। और पूरा यहाँ पे उन्होंने आपका प्रूफ ऑफ रिजर्व वो शो किया हुआ है, ठीक है। ये बाइनांस ने शो किया है। हम दूसरी बात करें तो बाइनांस के बाद अगर दूसरी बात करें, कुकॉइन ने शो किया है, कुकॉइन की बात कर लेते हैं। फिर बिटफिनेक्स ने शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो $2 अरब का उनका पोर्टफोलियो है कुकॉइन का। और उस सबसे पहले होल्डिंग उनकी ज़्यादा USDT के अंदर है, KCS के अंदर 17% है। तो जिसकी ज़्यादा होल्डिंग होती है कुकॉइन की, तो उसमें डंप होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे ये कुकॉइन के अंदर 17% होल्डिंग है, कोई अगर इमरजेंसी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले कुकॉइन डंप होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुकॉइन की होल्डिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ता है हमको। USDT, KCS, बिटकॉइन, अगर KCS की बात करें तो कम से कम 65 लाख KCS उनके पास होल्डिंग में है अभी, ठीक है, उनके एक्सचेंज के पास। और शिबा इनू की भी होल्डिंग आप देख सकते हो, क्वाड्रिलियन या ट्रिलियन में है, क्वाड्रिल में शिबा में देख सकते हो आप यहाँ पे। शिबा इनू की भी होल्डिंग उसके पास है, टेल करके कॉइन है, KCS के पास होल्डिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे USDT, KCS, BTS, ईथर, USDC और अदर 25% के आजू बाजू है उनका एलोकेशन, ठीक है। और हम दूसरी बात करें कुकॉइन पर, हम थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, बिटफिनेक्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाइबिट इंडिया का एक्सचेंज, इंडिया का तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया के अंदर अच्छा हैंडलिंग किया हुआ है बाइबिट ने, उन्होंने शो किया है। Crypto.com अभी फिलहाल बहुत चल रहा था कि क्या होगा उसका,
तो उसके पास भी $2 अरब की एलोकेशन पड़ा हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा उनकी होल्डिंग शिबा इनू के अंदर है, 20%, अराउंड 19 to 20%। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करने वाली बात है कि उनके पास स्टेबल कॉइन में है USDC और शिबा इनू की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 20%। अगर शिबा इनू में कुछ होता है तो पूरा एक्सचेंज गिर जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो बिटकॉइन की होल्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा शिबा इनू की होल्डिंग है। बिटकॉइन की होल्डिंग ज़्यादा है 27%, लेकिन शिबा इनू के 20% होना, ईथर से ज़्यादा होल्डिंग होना, ये थोड़ी हमको चौंकाने वाली बात है। तो हमको ये crypto.com से थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि शिबा इनू में कुछ भी गलत न्यूज़ आती है तो ये पूरा एक्सचेंज FTX की तरह टूट जाएगा, ठीक है। और हम दूसरी बात करें तो जिन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो किया है अपना, तो हम थोड़ा बहुत उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बायबिट, OKX है, crypto.com, हुबई है। हुबई ने भी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो किया। अगर हुबई की बात करें तो हुबई के अंदर हम $3 अरब का एलोकेशन है, उनके पास एसेट पड़ा हुआ है प्रूफ ऑफ रिजर्व में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग USDT की है और HT की होल्डिंग उनके पास 30% है, बिटकॉइन से भी ज़्यादा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, HT की होल्डिंग इतनी ज़्यादा होना बिटकॉइन से और ईथर से, तो प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है, ठीक है। और अगर हम बायबिट की बात करें, बायबिट में अगर हम चेक कर लेते हैं, अगर बायबिट की बात करें तो बायबिट के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, बायबिट के भी $1 अरब के टोटल होल्डिंग है प्रूफ ऑफ रिजर्व में। फाइनेंशियल रिजर्व्स इनके पास उतना पड़ा हुआ है। बिटकॉइन 21% है, USDT 40% है। USDC मतलब स्टेबल कॉइन में ज़्यादा है, और उनका जो नेटिव टोकन है बिट, उसमें थोड़ी कम है। तो ये हम यहाँ पे बायबिट पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पर बाइनांस, दूसरे नंबर पर बायबिट पे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्टेबल की भी होल्डिंग ज़्यादा है, स्टेबल कॉइन की, और बिटकॉइन की, ईथर की भी होल्डिंग ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी उनकी जो बिट नेटिव टोकन है उसकी होल्डिंग कम है, तो उसकी वजह से हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। जिसके पास ज़्यादा होल्डिंग रहेगी उनकी नेटिव टोकन की, तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो हम बाइनांस पे और दूसरे नंबर पे बायबिट पे थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, ओके। और मैं दूसरी बात करूँ, अगर आप कॉइन मार्केट कैप के एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे फ्री में एयर ड्रॉप देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप भी, ठीक है। तो फ्री एयर ड्रॉप के अंदर हमको क्या करना रहता है, सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करना रहता है। यहाँ पे 50,000 NFT, 100 मिलियन टोकन, ऐसे में कैसे पार्टिसिपेट करें वो भी आपको दिखा दूँ। मैंने ऊपर के 2 में पार्टिसिपेट कर लिया, तीसरा मैं आपको दिखा दूँ, SATT। तो उसमें ऑलरेडी हमको सब मांगता रहता, चेन का एड्रेस मांगता है BNB का, और पॉलीगॉन का एड्रेस यहाँ पे ऑलरेडी मैं पार्टिसिपेट हूँ सेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरा दिखा दूँ, ये पार्टिसिपेटेड ये लिखा हुआ है, तो मैं अभी दूसरा आपको दिखा दूँ। कोई अगर जो ऑन गोइंग में हो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिनफिनिट, उसमें हमको फॉलो करने का रहता है। और आपको दिखाऊँ ऐड टू वॉच लिस्ट, तो हमको ऐड टू वॉच लिस्ट कर ले देंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। फॉलो सिनफिनिट, तो यहाँ पे उसकी कम्युनिटी हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन का वॉलेट एड्रेस डालना रहता है, तो हमको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे हर जगह, और ज्वाइन एड्रॉप कर दो, तो ये आप इजीली एड्रॉप हो जाएगा। अगर आप विनर होते हो तो आपके अकाउंट में ये जो सिनफिनिट कॉइन मार्केट कैप की तरफ से जो भी SFN एड्रॉप हो गए, तो वो आपको मिल जाएंगे फ्री के अंदर। तो बस आपको पार्टिसिपेट इतना ही करना है, आपको फ्री में एड्रॉप मिलेंगे। और ये आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व बताए, तो प्रूफ ऑफ रिजर्व आप देख सकते हो, ओके। थैंक यू गाइस।